सोना सिर्फ 6 साल की थी जब उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मारे गए और तब से ही सोना की जिंदगी बद से बदतर होती चली गई। कहने को तो उसके चाचा चाची उसका ख्याल रखने के लिए उसे अपने साथ ले आए थे, लेकिन हकीकत इससे बहुत अलग थी। ये देखो, ये महारानी अब तक सो रही है। ए कामचोर, उठ जल्दी से, वरना तेरे हाथ पैर तोड़ दूंगी। चाची, बस अभी उठ रही हूँ। फौरन उठकर खड़ी हो जा, आज पिंकू का बर्थडे है, हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। 1 घंटे में निकलेंगे तो उससे पहले सबके खाने और ले जाने के लिए सैंडविच तैयार हो जाने चाहिए, समझी? चाची, मैं भी चलूं क्या आपके साथ? कोई जरूरत नहीं है, तुझे पाल रहे हैं ये कम है क्या, जो अब तुझे घुमाने फिराने का भी ठेका ले लें हम। सोना के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। सोना को हमेशा से घूमने और नई नई जगहें देखने का बहुत शौक था, लेकिन अपने माता पिता को खोने के बाद से ही सोना के शौक तो दूर की बात है, उसकी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं हो रही थी। सुन, ये सैंडविच यहाँ क्यों रखा है? चाची, ये एक सैंडविच मैंने अपने लिए रख लिया था। और ऐसा करने से पहले तूने मुझसे पूछना भी जरूरी नहीं समझा? अगर पूछ लेती तो शायद मैं ये सैंडविच तुझे खाने भी देती, लेकिन नहीं, तुझे तो बहुत अक्लमंद बनना है ना। ठीक है, अब तेरी सजा ये है कि जब तक हम लोग पिकनिक से वापस घर नहीं आ जाते तू भूखी रहेगी। ला, ये सैंडविच मुझे दिलाकर, और रसोई में भी मैं ताला डालकर जाऊंगी। नहीं चाची, ऐसा मत करो, मैंने कल शाम से कुछ नहीं खाया है। सोना रोते हुए अपनी चाची से माफी मांगती रही, लेकिन उसकी चाची का दिल नहीं पसीजा। सभी लोग सोना को घर में अकेला छोड़कर पिकनिक पर चले गए। घर की रसोई पर ताला था और न ही सोना के पास कुछ खरीदने के लिए पैसे थे। सोना रोती रही, लेकिन वहाँ उसकी सिसकियां सुनने वाला भी कोई नहीं था। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई, खुद सोना को भी पता नहीं चला। कहाँ गया वो सब? अरे लगता है वो सब सपना था, लेकिन वो जगह कितनी अच्छी थी। काश मैं वैसी ही जगह पर सचमुच जा सकती। सोना ये सब सोच ही रही थी कि अचानक उसे अपने हाथ के पास कुछ महसूस हुआ। उसने ध्यान से देखा तो वहाँ एक किताब रखी हुई थी जो उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। अरे ये किताब किसकी है? पिंकू की तो नहीं लग रही, और ये देखने में भी कितनी सुंदर है, लेकिन ये मेरे सिरहाने आई कहाँ से? इसे खोलकर देखती हूँ, इसे पढ़कर कुछ टाइम ही कट जाएगा, फिर शायद भूख भी ना लगे। ऐसा सोचकर सोना ने उस किताब का पहला पन्ना खोला और उसे बड़े ही ध्यान से पढ़ने लगी। उस पन्ने पर एक बड़ी ही खास जगह के बारे में लिखा हुआ था। ये किताब तो एक परी लोक के बारे में है, जहाँ सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसा मैंने अपने सपने में देखा था। ये सब है तो अजीब, पर फिर भी बहुत मजेदार है। सोना उस किताब को पढ़ती रही, लेकिन पहला पन्ना पूरा पढ़ते ही वो अचानक बेहोश हो गई, और फिर कुछ ही मिनटों बाद जब उसे होश आया तो उसके आसपास सब कुछ बदल चुका था। ये सब क्या है? हे भगवान, ये तो बिल्कुल वैसी ही जगह है जैसी मैंने अपने सपने में देखी थी, पर ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं मैं फिर से सपना तो नहीं देख रही? नहीं सोना, ये सपना नहीं, सच है, तुम हमारे परीलोक में हो। ये सारी बातें सोना से एक परी ने कही जो उसके ठीक सामने ही खड़ी थी। सोना हैरान थी क्योंकि उस परी ने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सच था। आप कौन है? और वो किताब कहाँ गई? मैं एक परी हूँ, यही परीलोक मेरा घर है, और वो किताब वहीं पर है, और असल में तुम भी वहीं पर हो। यकीन नहीं होता तो ये देखो। इतना कहकर उस परी ने सोना की तरफ एक जादुई आईना बढ़ा दिया, जिसमें सोना अपने पुराने रूप और पुराने घर में ही थी और आराम से सो रही थी। वो जादुई किताब भी उसके पास ही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं वहाँ और यहाँ एक साथ कैसे हो सकती हूँ? जादू से कुछ भी हो सकता है सोना। वैसे वहाँ सिर्फ तुम्हारा शरीर है, असल में तुम यहीं पर हो। जब तक तुम यहाँ रहोगी तब तक उस दुनिया में तुम ऐसे ही सोती रहोगी। डरने वाली कोई बात नहीं है, तुम जब चाहे वहाँ पर वापस भी जा सकती हो। अब ये सब छोड़ो और ये बताओ कि क्या तुम यहाँ घूमना नहीं चाहोगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे ये पूरी जगह देखनी है। ठीक है, तो फिर चलो मेरे साथ, तुम्हारे लिए यहाँ बहुत कुछ है। उस परी ने सोना को पूरे परीलोक की सैर करवाई और फिर वो सोना को एक बड़े से महल में लेकर गई। कितना बड़ा महल है ये, और कितना सुंदर भी है, लेकिन यहाँ रहता कौन है? ये परी महल हमारे राजा जी का है, वो वहाँ पर उनका कमरा है। अच्छा, तो चलिए ना, मुझे राजा जी से मिलना है। हाँ, पर पहले तुम कुछ खा तो लो, तुम्हें भूख लगी होगी ना। परीलोक की खूबसूरती में सोना इस कदर खो गई थी कि उसे भूख का एहसास ही नहीं रहा।
लेकिन फिर परी ने जब उसे खाने की